महाभारत काल में जब पांडव लोग वनवास में रहते थे, उसी समय भीम ने हिडिंबा नामक राक्षसी से गंधर्व विवाह किया था। हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया था। श्री कृष्ण की आज्ञा से घटोत्कच का भी गंधर्व विवाह मरवी के साथ हुआ। घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हुआ, जो अपने पिता से भी अधिक बलशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरिक अजेय हो गया था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय बर्बरिक ने भी अपनी माता मारुवी से युद्ध देखने की जिद की। तब माता ने युद्ध में जाने की इजाज़त देते हुए कहा कि जाओ बेटा, जो पक्ष हारेगा उसी का सहारा बनना। बर्बरिक ने भी अपनी माँ से कहा कि इस युद्ध में जो भी हारेगा मैं उनकी तरफ से युद्ध करूँगा। ऐसा कहकर बर्बरिक रणभूमि की ओर चल दिए। वहीं जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि बर्बरिक युद्ध में आ रहा है और वह हारी योद्धा की तरफ से युद्ध करेगा, तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोकने के लिए एक योजना बनाई। क्योंकि श्री कृष्ण यह जानते थे कि यदि बर्बरिक ने इस युद्ध में हिस्सा लिया तो युद्ध का परिणाम एक ही दिन में आ सकता है। वह सारे सेना का नाश एक ही क्षण में कर सकता है, क्योंकि उसके पास देवी का दिया हुआ दिव्य बाण प्राप्त जो थे, जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकते थे। इसलिए जब बर्बरिक युद्ध को देखने के लिए आ रहे थे, तभी श्री कृष्ण रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण के वेश में मिले और बर्बरिक से बोले कि हे बलशाली पुरुष, आप कौन हैं और इतनी जल्दी में कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण देव, मैं महाबली भीम का पौत्र बर्बरिक हूँ और मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। महाभारत का युद्ध देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, सिर्फ देखने की? आप जैसा बलवान सिर्फ युद्ध देखेगा, लड़ेगा नहीं। बर्बरिक मुस्कुराए और बोले, नाथ, मैं युद्ध में भाग भी लूँगा, परंतु पहले मैं देखूँगा कि कौन हार रहा है। अंत में उसकी तरफ से मैं युद्ध करके युद्ध का परिणाम पलट दूँगा। श्री कृष्ण ने कहा, आपको अपने बल पर इतना गुरूर है? आप बलशाली जरूर मालूम पड़ते हैं, परंतु जहाँ भीष्म, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम जैसे वीर मौजूद हैं, आप वहाँ क्या कर पाएंगे? मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है। इस पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि हे भूदेव, आप चाहे तो मेरे बल की परीक्षा ले सकते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए, क्योंकि वो इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। वे बोले, परंतु अगर आप हारे तो जो मैं मांगूंगा आपको वही वर मुझे देना होगा। बर्बरिक बोले, जैसा आप कहे ब्राह्मण श्रेष्ठ। श्री कृष्ण ने पास में ही खड़े एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा, आपको इस वृक्ष के सारे पत्ते एक ही बाण से भेदने होंगे। अगर एक भी बचा तो आप हार जाएंगे। यह सुनते ही बर्बरिक ने अपने तरकस से एक बाण निकालकर धनुष पर लगाते हुए आंखें बंद कर देवी माँ का ध्यान करते हुए बाण चला दिया। उस दिव्य बाण ने कुछ ही क्षण में उस पेड़ पर लगे सारे पत्ते भेद दिए। उसके बाद श्री कृष्ण जी के पैर के चारों तरफ घूमकर निरस्त होकर गिर गया। यह देख बर्बरिक बोले, मैं जीत गया। इस पर कन्हैया जी मुस्कुराए और अपना पैर हटाते हुए बोले, शायद नहीं। उन्होंने उस पेड़ का एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था, जिसे वह बाण भेद नहीं पाया। यह देख बर्बरिक निराश हो गए और बोले, मांगिए ब्राह्मण देव, आप क्या वर मांगना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिए, मुझे अपना शीश काट कर दे दीजिए। यह सुन बर्बरिक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने ब्राह्मण देव से कहा कि हे देव, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। कृपया करके आप अपना मुझे वास्तविक रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आकर बर्बरिक को दर्शन दिए। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं अपना सिर काट कर आपको समर्पित करता हूँ। और अपना सिर काट कर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और बोला कि मेरी विनती है कि जब तक यह महायुद्ध हो रहा है तब तक मैं युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने बर्बरिक पर बहुत प्रसन्न हुए और बर्बरिक का कटा हुआ सिर ऊंचे स्थान पर रख दिया, जिससे कि वे महाभारत का युद्ध देख सकें। और श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे और जो भी तुम्हारी शरण में आकर सच्चे मन से कुछ भी मांगेगा उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी।
और तुम्हारा यह शीश का दान सदैव याद रखा जाएगा। कलयुग में आज वहीं बर्बरिक खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी वहाँ जाकर कुछ भी मांगता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय श्री खाटू श्याम बाबा की जय।